तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आने वाले 15 से 17 मिनट में ये वीडियो पूरा हो जाएगा और 40 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे विकल्प भी आपके सामने उपलब्ध रहेंगे ताकि आप भी अपना आंसर हैं वो चॉइस करके कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में भी बता सकते हैं। तो विनंती रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने 6 अंक हैं दोस्तों वो पक्के कीजिएगा। तो मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक और निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्पेशल मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। 40 से ज़्यादा प्रश्न टाइप करना, अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट करते जाइएगा। वर्तमान में राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन हैं? मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ओनली फॉर 3 से 4 सेकंड का दूंगा, तो उसमें आपको आंसर चॉइस करना है। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री हैं वो श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपन कि वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है। यानी शिक्षा मंत्री से संबंधित 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न इसी वीडियो में शामिल हैं। तो अब वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री का तो आपको पता चल गया कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों भंवर सिंह भाटी हैं। बिल्कुल जिसने भी भंवर सिंह भाटी बताया है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से कि वर्तमान में राजस्थान के तकनीकी व संस्कृत जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं? तकनीकी व संस्कृत शिक्षा मंत्री। तीसरे का आंसर सभी का कमेंट आना चाहिए अभी जो देख रहे हैं, और जो अभी भी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो सुभाष गर्ग हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन हैं? दोस्तों पिछले साल भी मंत्रिमंडल से संबंधित वर्तमान में कौन कहां कब ये मैंने वीडियो डाला था, और 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे और वो दोनों के दोनों मेरे वीडियो में शामिल थे। तो इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है, तो विनंती रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न में। सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 3 यानी श्री सुखराम बिश्नोई। दोस्तों सुखराम बिश्नोई हैं, ये राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ से विधायक हैं और ये तीसरी बार विधायक बने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के खेल व सैनिक कल्याण मंत्री कौन हैं? खेल व सैनिक कल्याण मंत्री अपने राजस्थान के ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर चॉइस करते जाइएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी अशोक चांदना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान का श्रम विभाग मंत्रालय है वो किसके पास में है? श्रम विभाग मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा टीकाराम जूली के पास में, यानी श्रम मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा। मुख्य सचिव ये आपके बीएसटीसी के एग्जाम 2019 में भी प्रश्न आया था, उस समय पे अलग थे, अब वर्तमान में बदल गए हैं, तो और भी आने के चांस हैं पीटीटी और बीएसटीसी दोनों ही एग्जाम में। तो 7वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 राजीव स्वरूप है, ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के गृह सचिव कौन है? मुख्य सचिव के बाद में अब गृह सचिव। सभी आंसर दीजिएगा 8वें प्रश्न का। ऑप्शन 3 रहेगा अभय कुमार। दोस्तों अभय कुमार हैं, ये राजस्थान के गृह सचिव हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता सही आंसर है महेंद्र सिंह सिंघवी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में सियासी संकट भी चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में मुख्य सलाहकार का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 10वें प्रश्न में श्री डीबी गुप्ता हैं, ये मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के आर्थिक सलाहकार मंत्री कौन है? यानी आर्थिक सलाहकार कौन है?
11वां का आंसर दीजिएगा अरविंद मायावत, यानी आर्थिक स्थिति से ही आपको ध्यान रखना है, माया मतलब अरविंद मायावत। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, कोरोना काल में ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती थी अपने लॉकडाउन में। तो ऑप्शन 1 रहेगा भूपेंद्र सिंह। दोस्तों अभी अभी जो जुड़े हैं उन सभी से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। वर्तमान में राजस्थान में कौन, कहां और किस पद पर, ये हमारा टॉपिक है। और 2 प्रश्न यहाँ से पक्के आप करके जाइएगा, 6 अंक पक्के करके जाइएगा। वर्तमान में जोधपुर पुलिस जो कमिश्नर हैं उनके अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, जोधपुर पुलिस के कमिश्नर कौन हैं ये आपको बताना है। जयपुर का भी मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आप जोधपुर का बताइएगा। बिल्कुल जोश मोहन, अपना ऑप्शन 2 रहेगा सही आंसर। और जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं इनके कौन हैं, आनंद श्रीवास्तव, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान होमगार्ड महानिदेशक कौन है, होमगार्ड महानिदेशक। ऑप्शन 4 रहेगा राजीव दासोत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान में राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन 1 रहेगा दीपक उप्रेती, ठीक है ना, दीपक जी हैं ये वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनके अध्यक्ष कौन है। तो ये सारी परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, इनके पास में रहती है कर्मचारी चयन बोर्ड, जो पटवारी वगैरह हैं ये। तो 16 का सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 1, यानी बाबूलाल जाटावत, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, बाबूलाल जाटावत। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य कौन हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य कौन हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन 3 रहेगा प्रेम सिंह मेहरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 18वां कि वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं। राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन 18 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर ज्योति किरण, बिल्कुल ज्योति किरण है दोस्तों, ये राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, यानी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव अधिकारी के पास। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है अपने राजस्थान की। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। एक भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है, कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए कोई फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन 2 रहेगा प्रवीण गुप्ता। कौन है चुनाव अधिकारी, प्रवीण गुप्ता। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा फिर आंसर दीजिए आप। तो ऑप्शन 4 रहेगा उक्त कोई नहीं, बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट हैं ये पहले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इनको हाल ही में सियासी संकट हुआ था और ये राजस्थान छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में इन्हें पद मुक्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में कोई नहीं है, आने वाले समय में किसी को भी नियुक्त कर दिया सकता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि अब आपके जो पेपर हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। और दोस्तों सचिन पायलट हैं ये कौन से मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना 5वें थे और प्रथम थे टीकाराम पालीवाल, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल, जो कि प्रथम व्यक्ति माना जाता है राज्य का, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले कल्याण सिंह थे, वर्तमान में कलराज मिश्रा हैं। तो ऑप्शन 2 रखेंगे, सही आंसर है इनका। तो आपको याद रखना है वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीमान कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। और दोस्तों न्यायाधीश, इनसे संबंधित भी प्रश्न आया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है। पिछले साल 2019 में पूछा गया था और उसका सही आंसर था 50। तो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों एक ही होता है और बाकी जो न्यायाधीश होते हैं
वो 50 हो सकते हैं। तो न्यायमूर्ति इंद्रजीत हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, और ये 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में सियासी संकट चल रहा था, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और निभा रहे हैं, और आने वाले समय भी इनके सामने चुनौती हैं। तो इसका आंसर दीजिएगा 23 का। अगर आपको आता है तो ऑप्शन 1 रहेगा सीपी जोशी, बिल्कुल सीपी जोशी। 1 वोट आपको याद आया होगा शायद। वर्तमान में राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता कौन हैं? 24 का आंसर। प्रतिपक्ष के नेता दोस्तों गुलाब चंद कटारिया, बिल्कुल सही है, गुलाब चंद कटारिया ही ये प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में उप प्रतिपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? वर्तमान में उप प्रतिपक्ष के नेता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। राजेंद्र राठौड़ हैं, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि वर्तमान में राजस्थान के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीनों के तीनों पद हैं वो किसके पास में हैं? गृह मंत्री का, वित्त मंत्री का और मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का नाम आते ही आपको पता चल गया ना, अशोक गहलोत के पास में है। तो गृह मंत्री का आ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? अशोक गहलोत। वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा, अभी भी जो जुड़े हैं उनसे, कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से विनती रहेगी कि लाइव चैट बॉक्स से बाहर जाइए आप एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको कोई भी जानकारी से पीछे नहीं रखा जाए, तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है। वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग तथा भूजल विभाग मंत्रालय हैं वो किसके पास में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन 4 रहेगा बी डी कल्ला के पास में। अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान के नगरीय विकास व आवासन मंत्री कौन है? नगरीय विकास व आवासन मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ऑप्शन 1 रहेगा श्री शांति कुमार धारीवाल। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री कौन है? यानी उद्योग मंत्रालय और राजकीय उपक्रम मंत्रालय किसके पास में है? मंत्रिमंडल अपने राजस्थान का, इनसे संबंधित प्रश्न मैं बता रहा हूँ लगातार। तो ऑप्शन 2 रहेगा प्रसादी लाल मीणा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है वो किसके पास में है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, स्टार लगा दीजिएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है दोस्तों किसके पास में है? मास्टर भंवरलाल के पास में। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। 31वां प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान की कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय है वो किसके पास में है? कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय दोस्तों लालचंद कटारिया के पास में है। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, लालचंद कटारिया के पास में कृषि व पशुपालन मंत्रालय है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान में खान विभाग मंत्रालय है वो किसके पास में है? खनन का जो मंत्रालय है वो। ऑप्शन 4 रहेगा प्रमोद भैया के पास में। और दोस्तों ये प्रश्न आया भी था शायद पिछले साल कि वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री व स्वास्थ्य आयुर्वेद मंत्री कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्रश्न आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। देखते हैं आएगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आने वाला है, पूरी संभावना है, क्योंकि अभी वर्तमान में कोरोना काल है और ऐसे में चिकित्सा मंत्री है, इनका अहम हो जाता है तो जिम्मेदारी, इसीलिए इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और डॉक्टर रघु शर्मा है, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको भूलना नहीं है रघु शर्मा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री इजी सा प्रश्न, प्रताप सिंह खाचरियावास। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। और अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार पुनः वीडियो को आप देख लेना और लिख लेना। वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? दोस्तों जैसलमेर से विधायक महंत श्री प्रताप पुरी जी महाराज को इन्होंने हराया था विधानसभा चुनाव में, 15वीं विधानसभा में, तो साले मोहम्मद हो जाएंगे। ऑप्शन 3 ये अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं। अगला प्रश्न है
कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, स्टार लगा दीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं अपने कांग्रेस में। तो पहले सचिन पायलट थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी हैं राजस्थान के। तो इनके पास में है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद, तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं। बीजेपी में, अब कांग्रेस के बाद में बीजेपी के भी अध्यक्ष बहुत जरूरी हैं जानना। तो सतीश पुनिया ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, कि वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कौन हैं। राजस्थान राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष, 38 का आंसर अगर आपको आता है तो जरूर दीजिएगा। वैभव गहलोत ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। तो वैभव गहलोत कौन है दोस्तों, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल विकास आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। बाल विकास आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, श्रीमती संगीता बेनीवाल, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान ज्वार कला केंद्र जयपुर के महानिदेशक कौन हैं। ज्वार कला जयपुर के महानिदेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है। मेरी कोशिश से किसी को भी पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ताकि सारे प्रश्न कवर हो जाएं। तो ऑप्शन 3 रहेगा किरण सोनी गुप्ता, ये कौन है, ज्वार कला जयपुर के महानिदेशक। और आज का अंतिम प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री, एकमात्र जो मंत्रालय है इनके पास में 15वीं विधानसभा में, तो हो जाएगा ममता भूपेश, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान के कौन, कहां और किस पद पर, ये टॉपिक अपना था। इससे संबंधित 41 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने देखे, और इन 41 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है, और इनमें से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाला था ठीक अपने एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, और अपने वीडियो में से 2 से 3 प्रश्न आए थे। तो इस बार भी प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। बस आपका विश्वास यूँ ही बना रहे उदय एजुकेशन के साथ में। आने वाले समय में मैं और भी बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अब वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप, कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह की और जानकारी आपको चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, ज़रूर आप अपनी है राय रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो लाने की। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। और अब आपका एक और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी मेरे को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय राजस्थान। मिलता हूँ अगले वीडियो में।